उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं। भारत को सबको भारत बनाना है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य है। को शुभकामना दे रहे हो। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सुना आपने, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का बयान है, जिन्होंने कई कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कथावाचकों पर सरेआम पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख के इस बयान ने हलचल मचा दी है। राजनीति में सियासत तो होते ही रहते हैं, साथ ही कथावाचकों में भी खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना लेते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कथा करने के 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा दिया है और कहा कि किसी की हैसियत है तो बता दीजिए, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा करने के लिए अपने घर पर बुला कर दिखाए। साथ ही बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हलचल होना तो लाजमी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहाना है, सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है।
अखिलेश यादव का ये बयान यूपी की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। अखिलेश की यह रणनीति उनकी पीडीए रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके जरिए वे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।